बट हमने ये सोचा कि कहीं कहीं पर हम लोग औचक रूप से भी सहयोग शिविर का निरीक्षण करें। प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कितनी गंभीरता से सुना जाता है। नाथनगर प्रखंड के निस्फम्बे पंचायत भवन में आयोजित सहयोग शिविर में जिलाधिकारी अलकनंदा पांडे और एसएसपी प्रमोद कुमार यादव पहुंचे। शिविर में जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण एवं परियोजना निधि का लाभ दिया गया। इस दौरान 288 जीविका स्वयं सहायता समूह के 422 सदस्यों को कुल 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि का चेक प्रदान किया गया। यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में परियोजना निधि और विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई गई। डीएम अलकनंदा पांडे ने लाभुकों से राशि का सदुपयोग कर स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू करने की अपील की। शिविर में अंचल, स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायत राज, कृषि, पशुपालन, विद्युत, पीएचईडी, जीविका, श्रम, पुलिस समेत विभिन्न विभागों के काउंटर लगाए गए। अधिकारियों और कर्मियों ने ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं के समाधान में सहयोग किया। निस्फम्बे पंचायत में 30 आवेदन जबकि नूरपुर पंचायत में 8 आवेदन प्राप्त हुए। प्रशासन ने सहयोग शिविर को सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे ग्रामीणों तक पहुँचाने और स्थानीय समस्याओं के त्वरित समाधान की महत्वपूर्ण पहल बताया। इस पंचायत में सहयोग शिविर के कार्यक्रम में उपस्थित जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय, इस पंचायत की मुखिया मैडम श्रीमती नीरू देवी जी और यहाँ पर पंचायत की प्रिय जनता, महिलाएं, वृद्धगण और बच्चे। इस कार्यक्रम में आकर के आज बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों का प्रोग्राम पहले दूसरे प्रखंड में जाने का था, बट हमने ये सोचा कि कहीं कहीं पर हम लोग औचक रूप से भी सहयोग शिविर का निरीक्षण करें कि जब पूर्व सूचना वरीय पदाधिकारी के आने की नहीं है तब वहाँ पर तैयारियाँ कैसी होती हैं, तब वहाँ पर शिविर का आयोजन किस प्रकार से किया जाता है, वहाँ की समस्याओं को प्रखंड स्तर के, पंचायत स्तर के पदाधिकारियों द्वारा कितनी गंभीरता से सुना जाता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को बड़ी संख्या में उपस्थित देख करके अच्छा लग रहा है कि एक्टिवली इस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। हजारों की संख्या में 99% से अधिक आवेदनों का निष्पादन सहयोग पोर्टल का जिले में हो चुका है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप जो महिलाएं उपस्थित हैं, अवश्य आप में से ज्यादातर लोग जीविका से भी जुड़े हुए होंगे। कितने लोग हैं जीविका से जुड़े हुए? ना तो नहीं, लगभग मुझे लगता है 95% लोग भी जुड़े हुए हैं। तो उसके द्वारा भी आप लोगों को कई तरह के लाभ मिल रहे होंगे, कई तरह के योजनाओं का लाभ मिल रहा होगा, वित्तीय सहायता मिल रही होगी। अपना कोई कार्य करने में कठिनाई है तो उसका भी आप लोग लाभ ले पा रहे होंगे। उसी प्रकार से अनेक अन्य योजनाएं हैं जिसके समाधान में, जिसका प्राप्त करने में लाभ कई दिक्कतें लोगों को होती थी। कई बार जिला स्तर पर जाना पड़ता था, जनता दरबार में लोग इधर उधर जाते रहते थे, लेकिन समस्या का निवारण समयबद्ध रूप से नहीं हो पाता था। सहयोग पोर्टल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था लागू की गई है जिसमें समयबद्ध रूप से, टाइम बाउंड तरीके से पदाधिकारी को आपकी समस्याओं का समाधान देना ही देना है। और यदि उस समय के अंदर में समाधान नहीं दिया जाता है, व्यक्ति पर कार्रवाई, पदाधिकारी पर कार्रवाई ऑटोमेटिक हो जाती है। इस कारण से आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो समस्याएं आपकी कई सालों से लंबित थी, कई वर्षों से मामले लंबित चले आ रहे थे, उनका समाधान सहयोग पोर्टल पर सफलतापूर्वक किया गया है। फिर भी यदि आप लोग जिला स्तर के समाधान से संतुष्ट नहीं हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा यह भी व्यवस्था की गई है कि राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद सुनते हैं लोगों की समस्याओं को, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और पटना जाकर के अपनी समस्याएं स्वयं उनके सामने रख सकते हैं। तो ये अनेक तरह की जो समाधान के प्रक्रिया बनाई गई है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत ही सिस्टमैटिक रूप से इसमें कार्य किया जा रहा है। तो मैं आप लोगों से ये अपील करना चाहूँगी कि आप लोगों के रोजमर्रा के जीवन में, बच्चों की स्कूल की शिक्षा में, आंगनबाड़ी केंद्रों में, आपके घर के बुजुर्गों की समस्याओं में, महिलाओं की समस्याओं में जो भी दिक्कतें हों, उनको जरूर आप लोग सहयोग पोर्टल पर अपलोड करें ताकि उन समस्याओं का हम लोग भी समयबद्ध रूप से निष्पादन सुनिश्चित करवा पाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में सहभागिता इस प्रोग्राम में कर रहे हैं और अपनी गाड़ी को लगाम दे रहे हैं। और हमारे डीएसपी साहब और सभी प्रखंड स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, जिला स्तरीय पदाधिकारी हैं और साथ में यहाँ पर माताएं, बहनें और मीडिया बंधु, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों को ज्ञात है कि सरकार का लगातार प्रयास हमेशा दिन ब दिन ऐसे होता जा रहा है कि जनता की समस्याओं को उनके घर के स्तर तक ही हल कर दिया जाए, जिससे कि आम जनता को कोई समस्या नहीं हो। हर प्रकार की समस्याओं का निराकरण करने के लिए
दिन प्रतिदिन सरकार नित नवीन प्रयास लगातार कर रही है और इसी प्रयास में ये सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका लक्ष्य यही है कि आप लोगों के जीवन में जो भी सरकार से आशाएं, आकांक्षाएं, योजनाएं जो सरकार से कार्य रहते हैं, उसका त्वरित रूप से समयबद्ध निर्धारण किया जाए। इसमें प्रयास है कि 10 दिन के अंदर, मैक्सिमम 20 दिन के अंदर इसकी समस्या का निवारण हो जाए और 30 दिन से ज़्यादा अगर इसमें विलम्ब होता है तो संबंधित पदाधिकारी पे कार्रवाई हो जाती है। तो निसंदेह आप लोगों के लिए इन सरकार का एक बहुत ही सराहनीय, बहुत ही महत्वाकांक्षी अभियान चल रहा है। और जैसा कि आपके मुखिया जी ने भी बोला कि आप लोगों को अगर जो समस्या है उसको आप बताएंगे नहीं, उसको अपलोड नहीं करेंगे, उसको संपर्क नहीं करेंगे, उसका निवारण कैसे ही होगा। और मैं आशा करूंगा कि आप लोग जो है निरंतर अपने पंचायत का, भागलपुर का और बिहार का नाम रोशन करेंगे और बेहतर कार्य करेंगे। और हमारे प्रशासनिक जो पदाधिकारी कर्मी है वो भी आपकी समस्याओं का निवारण करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और जो भी आपकी समस्या रहेगी हम लोग समयबद्ध ढंग से उसका निस्तारण करेंगे। धन्यवाद।